नमस्कार। सिंह राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ग्रह नहीं अपितु 9 के 9 ग्रहों पर चर्चा करेंगे। एक ही ग्रह पर एक पक्ष को देखते हुए बात पूरी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हर ग्रह का हर एक दूसरे के साथ मित्र शत्रु संबंध होता है और दृष्टि आदि संबंध के कारण किस किस ग्रह का किस किस राशि पर कैसा प्रभाव है, सकारात्मक या नकारात्मक है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सभी 9 ग्रहों की चर्चा करेंगे और ये जो वीडियो है आपके लिए, जो चंद्रमा यहाँ पर रखा है ये राशि है सिंह, और सिंह राशि मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण शुरू का, जिनका नाम टेकचंद होगा कुंडली के अंदर, वो टेकचंद, और मैमी मुंह में मो और टा, टी और टू और टे अक्षर, ये सिंह राशि है। आइए जानते हैं सिंह राशि पर सन 2025 में कुछ खट्टे और मीठे परिणाम देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे, लेकिन कई चीज ऐसी पॉजिटिव भी होंगी जिनका आपको अभी से एहसास होना चाहिए। जैसे कि पहले हम सूर्य की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य 14 तारीख से शाम के 8:55 पर आपके छठे भाव में होंगे, आपकी राशि के स्वामी होंगे, छठे भाव में होंगे। छठे भाव का कारक सूर्य होता है। अपनी राशि से मूल त्रिकोण राशि से छठे भाव में बैठ गए। ये अपार शक्ति ग्रहण किए हुए हैं इस समय, और दूसरी शक्ति इनको दे रहे हैं बृहस्पति देव। इनकी दृष्टि यहाँ पर नवम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि कहलाती है। ये एक बहुत बड़ा योग बना हुआ है। दूसरा, अब सिंह राशि के सप्तम भाव में 14 फरवरी से 14 मार्च तक, आप नोट कर लीजिए कागज पर, 14 फरवरी से 14 मार्च तक ये चुनौतीपूर्ण जो स्थिति है, आपकी राशि का स्वामी अपने पुत्र के घर में है। यहाँ मकर राशि में था, यहाँ तो अपनी ही नक्षत्र पर था उत्तराषाढ़ा में, लेकिन यहाँ पर आ गए। राहु का नक्षत्र भी देखना है इनको, मंगल का नक्षत्र भी होगा और बृहस्पति का नक्षत्र भी होगा। ये एक विस्फोटक स्थिति जब होगी, जब सूर्य मंगल के नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे। ये जब आएंगे शुरू में यहाँ पर सूर्य देव, तो वो होंगे धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण पर, फिर शतभिषा में आएंगे। और शनि ऑलरेडी राहु के नक्षत्र से विचरण कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन जहां राहु का नक्षत्र भी इंक्लूड हो और शनि बैठे हुए हो वहां पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, और सूर्य जो इस संसार को आलोकित, प्रकाशित तथा एक जिसका आभा मंडल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसकी चमक से पूरे विश्व को ऊष्मा ऊर्जा मिलती है, वो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, असमंजस की स्थिति। लेकिन एक प्लस पॉइंट और सुनिए आप, काश उन दिनों इस मंगल की दृष्टि होती तो अलग सिनेरियो हो सकता था, अलग दृष्टिकोण हो सकता था। लेकिन फिलहाल इस मंगल की दृष्टि, क्योंकि मंगल वक्री हो करके नीच राशि से फिर दोबारा मिथुन में आ गया, और इसकी दृष्टि यहाँ पर नहीं है अपितु अपनी शनि की इस राशि पर उच्च दृष्टि है, जहां पर बृहस्पति भी देख रहा है। तो एक स्थान को देखें पहले कि ये मजबूत होगा आपका पराक्रम, साहस, शत्रुओं का विनाश, मामा पक्ष के लिए कष्टकारक। लेकिन दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न सिंह राशि के जो उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे स्वाद, अशांति, तनाव, चिंता और क्लेशपूर्ण स्थिति, क्लेशपूर्ण का मतलब जब राहु के नक्षत्र पर और ये सूर्य और शनि होंगे, तो ऐसा समझिए सांप के मुंह के अंदर जब छछूंदर फंस जाती है, ना तो वो उगल सकता है और ना अंदर कर सकता है। अजीबोगरीब स्थिति, ये अच्छी नहीं है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके कैरियर को और इनकम हाउस को देख लेते हैं। ये कैरियर को संवारने वाला है, क्योंकि आपके ये त्रिकोण है, पंचम भाव है, इसका स्वामी है। ये आपकी राजकीय प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, पिता के लिए भी शुभ माना गया है। तथा अब आनंद मिलेगा आपको सुनने से। यहाँ इनकम हाउस है, ये आपका धन का स्थान है। इन दोनों का स्वामी इस केतु के नक्षत्र पर यहाँ भ्रमण कर रहा है। ये केतु का नक्षत्र है, यहाँ जहाँ 9 नंबर लिखा है ये मूला नक्षत्र है। यहाँ पर बुध ने प्रवेश कर लिया, उसके बाद शुक्र के नक्षत्र पर आएंगे और उसके बाद केतु, शुक्र और उसके बाद सूर्य के नक्षत्र पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के एक चरण भोगने के बाद फिर यहां आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम राहु की स्थिति को समझते हैं। सिंह राशि पिछले 1.5 एक 1.5 साल से ये कष्ट पा रही है। कारण क्या है? अष्टम भाव, गुप्त चिंता, गुप्त रोग, गुप्त अशांति, ऐसे रोग जिनका डायग्नोज नहीं हो पाता। उपद्रव, एक उपद्रव शब्द, तांडव कह सकते हैं। ये जो राहु है ऐसे गोपनीय रोग देता है, डायग्नोज में एकदम डिटेक्ट नहीं हो पाते। अब यहां पर सूर्य भी होंगे, यहां पर शुक्र भी होंगे, यहां पर शनि भी आएंगे। ये 29 मार्च की पोजीशन होगी। 13 मार्च को ये कंडीशन बदल जाएगी सूर्य की। सूर्य मीन में आएंगे, लेकिन इनका पिता पुत्र और राहु का जो मिलन होगा, इनका सबका एक साथ मिलन हो जाएगा 29 मार्च को। 6 ग्रह यहाँ पर होंगे। चंद्रमा जल्दी ही निकल जाएगा, लेकिन 5 ग्रहों का मीन राशि पर आना, प्लस इस मेष राशि को जो काल पुरुष की प्रथम ये मुख है काल पुरुष का, यहां से 12th हाउस में लॉस, हानि। मार्च जो महीना है ये पीक पर होगा। उस समय सृष्टि के लिए कुछ विषम परिस्थितियां लेकर आएगा। डरने की, घबराने की, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्मा नहीं है। हम इस संसार की सृष्टि को चलाने वाले नहीं है। मात्र एक छोटे से पंचांग को देख करके 4-5 ग्रहों की गणना करने वाले व्यक्ति हैं हम लोग। भाग्य विधाता नहीं है हम लोग। हम किसी की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आप आराम से समझिए। तो मैंने आपको साफ साफ क्या बात बताई। सिंह राशि का जो भाग्य स्थान का स्वामी है ये मंगल है, ये लाभ स्थान में आ जाएगा। ये मीठा स्वाद है, खट्टे मीठे स्वाद लेते रहिए। अब आइए नई बात। पंचमुखी जो भगवान हनुमान जी हैं, उनके 5 मुख हैं, 4 तो दिशाएं हैं और 5वीं दिशा है ऊपर आकाश की। आकाश के पिंड, आकाश से ग्रहों की आने वाली नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को आपके ऊपर कोई बुराई ना आ जाए। जो हनुमान जी की उपासना करता है, पंचमुखी भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा बहुत से लोग जेब में डालकर रखते हैं हनुमान जी को, श्रद्धा और विश्वास से। सबके अपने अपने श्रद्धा विश्वास है। कोई अपने दक्षिण दिशा में घर के, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी पैठी पताल तोरी यमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। अहिरावण जो है सोतेला भाई था रावण का। खैर, तो यम का त्रास, यम त्रास निवारण हनुमान जी हैं। और इस संसार में जागृत देवता, अमर होने का वरदान सिर्फ हनुमान जी को मिला हुआ है। और जिनको भगवान भी आदर देते हैं कि हनुमान को बार बार पुकारते हैं कि हनुमान जाओ तुम ये काम करके। सुग्रीव भी काम बताता है उनको। तो इस प्रकार से जिससे चारों दिशाएं
चारों दिशाओं में प्रकंपन हो जाता है हनुमान जी का नाम उच्चारण करने से। तो सिंह राशि के भाग्य स्थान और पूजा का स्थान, धर्म कर्म का स्थान और इनकम हाउस में मंगल होगा तो पंचमुखी हनुमान जी की उपासना आपके लिए सकारात्मक। और अगर आप गणेश जी की मूर्ति रखते हैं अपने घर में तो और उत्तर दिशा में रखेंगे, जिनका मुख दक्षिण की तरफ होगा, तो नेचुरल है आपके कुबेर की, जिनको धन से संबंधित समस्या है सिंह राशि वालों को, कुबेर कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी है। उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में नॉर्थ ईस्ट जो है बृहस्पति और कुबेर का स्थान है जो धनदायक है, वहां पर मूर्ति रखें कुबेर की। तो ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाले अगले 2.5 ईयर, क्योंकि 3 जून 2027 तक सिंह राशि पर जो शनि की ढैया आ रही है उसके बुरे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। शनि के 4 पैर होते हैं, हर राशि के अनुसार उसके चरण अलग होते हैं। मेष सिंह धनु पर इस समय लोहपाद है, लोहे का पाया है, तो ये कष्ट कारक माना गया है। खराब ग्रह की दशा चल रही है तो कानूनी दांव पेंच, झगड़े, विवाद, जेल यात्रा, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, काम नहीं बनते, मनुष्य व्यथित होता है, रोने को मन करता है अचानक कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। कुटुंबी जन उससे धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, हालचाल कोई नहीं पूछता, निराशा हाथ लगती है, अशांति। तो उपासना करने से, जब कोई किसी का ना हो तो भगवान की शरण में चले जाओ, हनुमान जी की उपासना कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।